शाम के 7 बजने वाले हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। गौरक्षकों की गुंडागर्दी की नई तस्वीर सामने आई है। महाराष्ट्र के नागपुर से यह तस्वीर आई है, जहां एक मीट व्यापारी को कुछ लोगों ने रास्ते में रोका, बुरी तरह पीटा, सिर्फ इस शक में कि वो बीफ ले जा रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल यही है, आए दिन गाय के नाम पर खुलेआम यह गुंडागर्दी हो क्यों रही है? बीफ के नाम पर इंसान का ही खून बहाने वाले कानून से डरते क्यों नहीं? आरोप एक बार फिर से बीजेपी और संघ से जुड़े हिंदू संगठनों पर है और गौरक्षकों की तुलना आतंकवादियों से होने लगी है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, गौरक्षकों की गुंडागर्दी के आगे क्या प्रधानमंत्री मोदी लाचार हैं और क्या गाय के नाम पर हिंसा फैलाने वाले गौ आतंकी हैं? इसी पर बहस होगी। लेकिन पहले जरा सुनिए समाजवादी पार्टी के अबू आजमी कैसे आतंकवादियों से इन गुंडों की तुलना कर रहे हैं। सुनिए कि जब यूके के अंदर एक आदमी गाड़ी में बैठकर गाड़ी से लोगों को दौड़ा दौड़ा के मार देता है, या पेरिस में एक आदमी चाकू लेकर के हमला करता है, तो ये सब के सब टेररिस्ट माने जाते हैं, आतंकवादी माने जाते हैं। और इससे बड़ा आतंकवाद क्या हो सकता है कि देश के हर सूबे में आज जो है गौरक्षक के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। मैं इन गौरक्षकों से कहना चाहता हूं कि बजरंग दल, आरएसएस ने ट्रेनिंग कैंप लगा करके लोगों को ट्रेन किया है हथियार उठाने का, मारने का। जो हमारे यात्री जा रहे हैं आज अमरनाथ यात्रा के ऊपर, उन पे हमला हो रहा है, वो हिंदू हैं, वो उन पे हमला किया जा रहा है। आज पाकिस्तान से आतंकवादी आकर के हमारे फौजियों को मार रहे हैं। तो इन सब को फौज हटा करके इनको वहां भेज दिया जाए और इनसे कहा जाए कि ये अपनी मर्दानगी दिखाएं, तो मैं इनको तालियां बजाकर स्वागत करूंगा। सरकार से कहूंगा इनको अवार्ड दिया जाए। ये थे समाजवादी पार्टी के अबू आजमी। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से डॉक्टर संबित पात्रा यहां स्टूडियो में है, कांग्रेस से मेरे साथ कमलाकर त्रिपाठी हैं, मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के MLA वारिस पठान मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, और यहां स्टूडियो में अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इनको आतंकी क्यों ना कहा जाए, विजय शंकर तिवारी? क्योंकि आप अक्सर, मैं पहले आप ही से शुरू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग अक्सर सपोर्ट करते हैं, गुंडा कहने पर भी आप बुरा मान जाते हैं इनको आतंकी क्यों ना कहा जाए? मानक, हमने हमेशा गौरक्षकों को गुंडा कहने के विरोध में बात कही है, लेकिन जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, जो लोग हिंसा का, विश्व हिंदू परिषद कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती है, हिंसा का कभी भी समर्थन नहीं किया। ना ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग हिंसा करते हैं, ना इसके पक्ष में रहते हैं। बजरंग दल वाले आए दिन पकड़े जा रहे हैं इस तरह के केसेस में, आप कह रहे हैं बजरंग दल वाले नहीं करते? वो बजरंग दल का नाम लोग देते हैं, वो बजरंग दल के लोग नहीं होते, बजरंग दल का नाम देते हैं। ये गुंडे हैं? एक मिनट माना जी, थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लीजिए, मैं जो बात कह रहा हूं। लेकिन जब तस्कर कोई काम कर रहे होते हैं और तस्करों से बचाव कर रहे होते हैं, तो एक तरफा दिखा दिया जाता है कि देखो ये लोग कर रहे होते हैं, तस्करों को नहीं दिखाया जाता। जो तस्कर देश में कानून है, एक मिनट, देश में पुलिस है। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। हाँ, पुलिस की बात कर, पुलिस है ना, मैं पुलिस की कानून है ना। आगरा की बात है, कल मथुरा की बात है, तिवारी मथुरा की बात है। आप गोल गोल बात करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, सीधी बात करिए। क्या गुंडे हैं? मैं सीधी बात, कानून को अपने हाथ में लेने वाले गुंडे हैं, अपराधी हैं। किसी को भी नहीं लेना चाहिए, किसी को भी कानून है तो ये गुंडे हैं। लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं ये आतंकी है, ये आतंकवादी। जो आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, जो आतंकवादियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर रात में 2 बजे जाते हैं, उनको, चोर को सब चोर दिखाई पड़ते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोगों को सब आतंकी दिखाई पड़ते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, संबित देख लीजिए, सारी की सारी जो ब्लेम आएगा इसका वो बीजेपी पर आता है घूम फिरकर, क्योंकि बीफ का मुद्दा आप लोगों ने इस देश में इतना बड़ा बना दिया कि आज ये इतना बड़ा दैत्य बोतल से बाहर आ गया है, ये अब वापस जाने वाला लग नहीं रहा है, फैले जा रहा है। देखिए मानक जी, मैं पहले तो इसकी निंदा करता हूं, इसको कंडेम करता हूं। इस प्रकार की वार्ता नहीं होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने खुद 2 बार बहुत सख्त तरीके से इन चीजों के खिलाफ कहा है। हुआ तो कुछ नहीं लगा। मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, आराम से देखिए। पीएम मोदी की कोई सुन ही नहीं रहा? नहीं, सुनिए। दूसरी बात है, नहीं आप बताइए, नहीं तो सुन रहा है। मैं सब कैसे बताऊंगा, जुबान से बताऊंगा, आप बोलने देंगे तो जरूर बताऊंगा। आप मेरे इस सवाल का जवाब, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। आप देखिए, ये जो घटना हुई है नागपुर में, और जिस विधायक के अंतर्गत हुई है, जो प्रहार टीम है, जो गौरक्षक टीम प्रहार बताया जा रहा है, उस विधायक की है। उस विधायक ने भी हामी मान ली है, बिल्कुल उसने हामी भर ली है, 4 लोग गिरफ्तार भी हो गए। ये विधायक इंडिपेंडेंट विधायक है और भारतीय जनता पार्टी का कट्टर प्रतिद्वंदी है। 10,000 से अधिक वोटों से उसने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी को हराया भी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों पूछा जा रहा है? एक इंडिपेंडेंट MLA है, वो मान भी चुका है, उसके लोग गिरफ्तार भी हमारी सरकार ने कर लिया है। बीफ गाय का मुद्दा किसने बनाया? आपने। सुन लीजिए, वोट आपने उस बीफ के नाम पर लिए।
सुनिए, अब ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, कभी ये मत कहिए कभी कि वोट मध्य हमने- प्रदेश, कभी बिल्कुल, राजस्थान, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। साउथ, मैं कभी आपसे नॉर्थ, एक- कभी ईस्ट, कभी आपसे वेस्ट। हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा मानक जी, आपका जो मूल प्रश्न था, जो आरंभ में आपने प्रश्न पूछा अभी विजय शंकर तिवारी जी से, वो प्रश्न था कि इसको आतंकवाद क्यों ना कहा जाए। देखिए, मैं हाथ जोड़ के देशवासियों से और तमाम पैनलिस्ट से निवेदन करूंगा, आप मेरे ओपोनेंट भी हो सकते हैं, मगर आतंकवाद को एक लूज टर्म के रूप में डिफाइन नहीं करिए। मैं इसको गुंडागर्दी कहूंगा, बिल्कुल सीना ठोक के कहूंगा ये गुंडागर्दी है और ऐसे गुंडागर्दी को छोड़ना नहीं चाहिए। मगर दो बात याद रखिए, गोरक्षा और गुंडागर्दी अलग अलग चीज है। गोरक्षक होना चाहिए, मगर कोई गोरक्षक जो वाकई गोरक्षक है, जिसके दिल में गाय जैसे निरीह प्राणी के लिए प्यार है, वो कभी गुंडागर्दी पर कर अब नहीं लाइन सकता। रह कहां रख गई है संबित? नहीं, ऐसी बात नहीं। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं 80% नहीं। जो गोरक्षक है वो गुंडे होते नहीं, हैं। सुन लीजिए, मैं इसमें इतना कहना चाहूंगा, इसमें लाइन रह कहां गई अब? जैसे कि ये बहुत गलत स्टेटमेंट होगा कि हर मुसलमान आतंकवादी है, बिल्कुल नहीं। कुछ हो सकते हैं जो रेडिकल है, मगर मुसलमान को आतंकवाद के साथ जोड़ के देखना गलत है। ठीक उसी प्रकार हर गोरक्षक को कह देना कि वो गुंडा है, 80% ये गलत है। ये मोदी जी के वर्ड्स हैं, ठीक है, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री 80% गोरक्षक गुंडे होते हैं। नहीं, क्या कहा उन्होंने, समझिए, उन्होंने कहा 80% गोरक्षक नहीं, जो लोग क्राइम कर रहे हैं गोरक्षा के नाम पे। देखिए, चोला पहन के बहुत लोग गोरक्षा के नाम पे जो क्राइम कर रहे हैं, उसकी निंदा और उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। मगर हाथ अच्छा, जोड़ के चलिए, आप ही निवेदन है, बताइए। प्लीज इसको टेररिज्म का संज्ञान मत दीजिए, वरना टेररिस्ट हंस रहे होंगे। ये अगर डेफिनेशन बनता है कि ये भी टेररिज्म है, लुटेरा भी टेररिज्म है, और पेटी थीफ भी टेररिज्म है, और गोरक्षक भी टेररिस्ट है, तो ये बचाव तो टेररिस्ट का ही होगा। छोटी मोटी चोरी की घटना की तुलना इन गोरक्षकों नहीं, की नहीं। गुंडागर्दी की, इन हत्याओं से, मैंने कहा ये इन मारपीट गुंडागर्दी से कर है, रहे हैं। मैंने तो कहा ये गुंडागर्दी है। मैंने कहा हर चीज को आप कहेंगे, कल को थेफ्ट भी टेररिज्म है। काम क्या है संबित जी? नहीं, आप आतंकवाद किसको कहते हैं? आतंकवाद नहीं, मैंने अभी जोड़ा नहीं कि किससे। आप तो ये बताइए, मैं नहीं बताने के बैठा आतंकियों हूं। का काम ये है मैं कि ये नहीं भगवान बताने के भक्तों के ऊपर गोली चलाए। आतंकवाद ये आप अमरनाथ आप देखिए मानव जी, आतंकवाद है कि नहीं है? ये बहुत गलत बात है। अगर हर चीज को हम आतंकवाद की संज्ञा में लाएंगे, कल पाकिस्तान भी बीजेपी बोल रही है, सुन कहेगा, लीजिए। कल पाकिस्तान भी कहेगा कि हिंदुस्तान में 80% लोग आतंकवादी चलिए, है। मैं आप एक ही के बात डेफिनेशन के पूछता हूं, मैं अनुसार एक बात वो कहता कहना शुरू कर देगा। आप तो ये राष्ट्रीय क्या 80% कहां है? 80% गोरक्षक आपके अनुसार गोरक्षक। अगर आतंकवादी गोरक्षक। है, अगर आतंकवादी है, तो आप मानते हैं कि पाकिस्तान जो कहता है कि इंडिया हैज इट्स ओन होम ग्रोन आतंकवाद की फैक्ट्री इंडिया में है, आप इसको मानते हैं? मैं बिल्कुल नहीं नहीं, मानता। बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानता। बिल्कुल मैं नहीं मानता। बिल्कुल, मैं आप नहीं भी नहीं मानता। मानते, फिर बिल्कुल मैं यही तो बात कह रहा पाकिस्तान की हूं। नहीं है। इसलिए इसको एक लूज, हमें पाकिस्तान के वर्ड पर जाना ही नहीं। तो इसीलिए एक लूज हम एक बात कहना आतंकवाद का चाहता मत हूं, दीजिए, आप गुंडागर्दी का संबित जी, भर्त्सना करिए। और हम कर रहे हैं, ये बीजेपी का विषय नहीं है। अच्छा, चलिए। आप उस इंडिपेंडेंट एमएलए से पूछिए, बीजेपी की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। अरे तो भाई, आप क्या कर रहे हो? तो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो, कौन है? जिसको मारा है, कौन है? सलीम को। नहीं, आपकी माइनॉरिटी का मेंबर है वो। तो फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे वो हैं? किससे पूछे भाई, क्यों पिट रहा है वो गाय के नाम पे? तो हमारा और आप लोग कार्यकर्ता एक बात पिट रहा है और बताइए, हम चाहे हमारी चला भी रहे हैं। चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, या ये फर्जी गौरक्षक हो, उन्हें गुंडा कहिए, आतंकवादी कहिए, वो तो कानून तय करेगा वो क्या है। लेकिन एक बात बताइए मुझे, मुसलमान की टिफिन में क्या है, मुसलमान की हंडी में क्या बन रहा है, ये फर्जी गौरक्षकों को दिख जाता है। हरियाणा में, राजस्थान में हजारों गाय पॉलीथिन खा करके मर रही हैं, वो इनको नहीं दिखाई ये दे बात रहा है, अफवाह। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, अब मैं एक अफवाह। बात बीफ कहना है, ये बीफ ले जा रहा है। आज की घटना ले लीजिए, नागपुर वाली। उसको कैसे पता कि इसमें बिल्कुल बीफ है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप बीफ के शक में अगर इस तरह खुलेआम आपने एक गुंडागर्दी बात होगी, की, मारपीट प्रधानमंत्री होगी। की बात नहीं सुन रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, ये बात बिल्कुल कहने के लायक नहीं है कि प्रधानमंत्री की कोई सुन नहीं रहा है। मेरा देश का प्रधानमंत्री तो वो है कि अमेरिका में मोदी करवा के आया है, देश के लोग क्यों नहीं सुनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि गाय के नाम पे ये गुंडागिरी बंद हो ना, ये बहुत गलत, बिल्कुल नहीं चाहते। जिस दिन पीएम ने चाहा कि कल से भारत में 500 का नोट नहीं चलेगा, बंद हो गया, ये फर्जी गौरव से कहते रोड पे घूम रहे हैं। संबित जी, क्या नाटक है आपका? उत्तर देता हूं, अब आप सुन लीजिए। ये बिल्कुल नाटक कर रहे हैं आप लोग, डबल। जिस दिन प्रधानमंत्री ने दूसरी बार ऐलान किया, नस फट कराची में हमारी नहीं फटती नस। नहीं, फट सकती है। हम तो साहब गोश्त खाने वाले लोग हैं, हमारी नस नहीं फटती, लेकिन बीफ नहीं खाते, गाय का नहीं बकरे का खाते हैं, हमारी नस नहीं फटती। नहीं, कोलेस्ट्रॉल जिस दिन ज्यादा होता PM है ने ना, फट सकती है। नहीं फटती ना, हमें कोई बीमारी नहीं है। सुन लीजिए महाराज जी, भाइयों बहनों, सुनो मेरी बात को। अरे, जिस रैली दिन बंद पीएम ने बोला है, उसी दिन रांची में, सुनिए, मैं उसी दिन रांची में एक मुसलमान को मार दिया गया। इसका उत्तर। मैं एक बात कहता हूं अरे सुन, संबित जी, कितनी मैं बात खड़ा है? होके ये देश के प्रधानमंत्री अरे से कलम कहता दिख हूं रहा है। कि देश अरे के मुसलमानों कैमरा उनका सर। को सामने खड़ा करके गोली मार दो, रोज रोज मत मारो मुसलमानों को। हो गया, बहुत हो चुका है अब ये, बहुत नाटक कर लिया आप लोगों ने वोट के नाम पर। नाटक बंद कर दो। हम नाटक नहीं कर रहे, नाटक आप लोग कर रहे हैं। स्टूडियो में कुछ करते हो, रोड पर कुछ करते हो, पकड़ पकड़ के मुसलमानों को गाय के नाम पे मार रहे हो, कभी वंदे मातरम के नाम पे मार रहे हो, कभी भारत माता की जय के नाम पे मार रहे हो। ये क्या तरीका है? हो गया है, हो गया। संविधान
कौन से चलेगा देश? आरएसएस बजरंग दल के हिसाब से नहीं चलेगा, जाएगी, नस फट कुछ नहीं चलेगा। हमारी नस नहीं फटती। बस अब शांत हो जाइए, हमारा कान फट जाएगा, इतना मजबूत कान नहीं है हमारा। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं, हम मार रहे हैं गोली से, ये तो हमें मारने वाले थे। अभी जिस प्रकार से उठ के हमारी तरफ बढ़ रहे थे, जिस प्रकार ये अभी चिल्ला रहे हैं, जिस प्रकार ये हमें अभी सेटन कर रहे हैं, हम इनको देश के प्रधानमंत्री से तो कम ही बोल रहे हैं। हम इनको मार 3 साल हो गए उनको बोलते बोलते, हुआ कुछ नहीं। प्रभु अच्छा मुद्दे पे आ जाइए। वो ये कह रहे हैं पीएम चाहते ही नहीं कि ये बिल्कुल नहीं चाहते पीएम। मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से ताकीद किया गौरक्षकों को और गुंडागर्दी करने वाले लोगों को। मैं सभी गौरक्षकों को उसी कैटेगरी में खड़ा नहीं करता, वो हम सब ने देखा है। इसी लॉजिक के अनुसार ये कांग्रेस की सरकार जो कहती थी आतंकवादी ठीक नहीं है, आतंकवाद ठीक नहीं, और आतंकवाद का हमला हो जाता था, तो मतलब कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती थी कि आतंकवाद बंद हो जाए, वो चाहती थी कि आतंकवाद हो इस देश में। आप देखिए हर मतलब चीज मोदी जी लाचार है ना? लाचार नहीं, लाचार है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए बड़ा स्पष्ट उन्होंने हिदायत दिया है। मगर मैं चाहूंगा आप वारिस पठान भी जुड़ गए। वारिस पठान एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ। कमला त्रिपाठी, मानक जी बात यह है, अभी जो संबित पात्रा जी क्यों हो रहे हैं ये हमले? पहले भी एक एक करके संबित जी की बात का जवाब दे लेने दीजिए, उसके बाद सारी बातों को पे आता हूं। संबित जी जो अभी कह रहे थे कि आतंकवादी घटना अगर हो रही है तो कांग्रेस नहीं चाहती, कोई किसी भी देश की सरकार ये नहीं चाहती कि आतंकवादी घटना हो। बिल्कुल सही। लेकिन जब आप आतंक फैलाते हैं समाज में आपके संगठन या आपके आनुषंगिक संगठनों के लोग, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। आतंकवादी घटना अगर कांग्रेस के समय में या जनता दल के समय में या अटल जी के समय में, हमारा अनुसांगिक संगठन कहां से हो गया? समय में आती है, इसमें ये तो इंडिपेंडेंट एमएलए तो हिंदू वाहिनी से लेकर के पहले आउटफिट बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता या फिर हिंदूवादी संगठन। कहना चाहूंगा मानक जी कि इस तरह वो अपने गुनाहों को धो लेता है कि मुल्क बहुत गुस्से में हो तो रो देता है, लेकिन रोने से मानक जी समस्या का निदान नहीं होगा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और ये एक समस्या लॉ एंड ऑर्डर की है। सत्ता आप ये मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर का इशू है? एकदम इशू है। आप मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर का इशू? लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। इसका मतलब मोदी जी से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए फिर? एकदम नहीं, मोदी जी से इसलिए पूछा जाना। अगर आप लॉ एक स्टैंड लीजिए, या तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। मानक जी स्टेट में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी। आप मैक्सिमम, हाँ तो चीफ मिनिस्टर जहां गाय के नाम पर गुंडागिरी हो रही है वो सब बीजेपी के फैलाया जा रहा है। ये एक कम्युनिटी विशेष के अगेंस्ट एक तरीके का पूरी तरह से सिंडिकेट की तरह काम किया। फिर लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं हुआ ये? देखिए फिर लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं हुआ। या तो कहिए कॉन्स्पिरेसी है, एक धर्म के लोगों को टारगेट करके साजिश रची गई है। मुझे दो बातें आप कहने तो दीजिए मानक जी। एक चीज ये है कि एक घटना हो रही है, ठीक है, प्रधानमंत्री जो देश का सबसे बड़ा वो है, वो कहता है 2 बार, उसके बावजूद आज तक कोई नजीर पेश हुई कि गोरक्षक जो सो कॉल्ड गोरक्षक हैं, जो लिंचिंग का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई इसका मतलब अगर प्रधानमंत्री कहें हत्याएं बंद हो जाएं देश में, चोरी चकारी बंद हो जाए और बंद ना हो, ये तो वही वाली बात हो गई। नहीं, इसको आप उससे नहीं जोड़ सकते। नहीं जोड़ सकते, इसको आप उससे नहीं जोड़ सकते। नहीं, दोनों अलग। आप मुझे बताइए, उससे नहीं जोड़ सकते। क्राइम होता है मानक जी, तो उसमें किसी न किसी का बेनिफिट होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर कोई क्राइम कर रहा है तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट में कर रहा है, लेकिन गोरक्षा के नाम पे जो क्राइम हो रहा है वो क्या है? उससे बेनिफिट किसको हो रहा है? पॉलिटिकल फायदा मिल रहा है। समाज में रेडिकल पोलराइजेशन करा करके, समाज में वैमनस्यता फैला करके आप जो कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं, एक सिंडिकेट की तरह, 1 मिनट कमलाकर जी बोल लीजिएगा, एक सिंडिकेट की तरह काम हो रहा है। एक आदमी हत्या करता है, बंद कर दिया इंदिरा जी ने, दूसरा व्यक्ति उसकी निंदा करता है, तीसरा व्यक्ति जैसे अभी विजय शंकर तिवारी जी कह रहे थे कि तस्कर, ठीक है, गो तस्कर, उसको सही ठहराता है, तीसरा व्यक्ति जस्टिफाई करता है, कैरेक्टर असैसिनेशन करता है मरने वाले का, चौथा व्यक्ति उसके मारने की घटना को पूरा रैली थोड़ी होना है। और बाकी जवाब दे फिर नहीं हत्या में जाते हैं। देखिए अभी थोड़े दिन पहले जुनैद का भी हमने देखा विषय,
बहुत जघन्य विषय था, सबने प्रताड़ना की इसकी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर चंद दिनों के बाद रिपोर्ट आया जब वो नरेश पकड़ा गया कि यह विषय सीट शेयरिंग का था, ये बीफ का था नहीं। तो एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की हर किसी को बीफ के साथ और बीफ से लेकर बीजेपी के साथ जोड़ने की साजिश चल रही है। दूसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि रेडिकलाइजेशन करने और पोलराइजेशन करने के लिए बीजेपी ये कर रही है। देखिए, पोलराइजेशन किसने किया? आप खुद देखिए इनके एंटनी कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है। और आज मुझे खुशी हो रही है, आज सावन के समय कांग्रेस के प्रवक्ता इतने बड़े टीका लगा के आए हैं, ये ऐसे ही नहीं होता है, वरना नहीं लगाते। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, मुझे प्लीज बोलने दीजिए, और वो जवाब देंगे। मुझे प्लीज बोलने दीजिए। साहब देखिए, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं आपके बारे में अच्छा बोल रहा हूँ। ये है बीजेपी का, बीजेपी के अलावा देश में टीका कोई नहीं लगा सकता। सुन लीजिए, ये कहने का मतलब है नहीं, बिल्कुल नहीं, सबका हक है। सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा था। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, आपने सब रिपोर्ट हेडलाइन देखा, हेडलाइन में रिपोर्ट आई थी, पेपरों में क्या छपा था कि सपा के साथ गठबंधन करके वी लुक्ड मुस्लिम, तो हम हार गए, हम मुस्लिम जैसे नजर आए इसलिए हम हार गए। एंटनी कमेटी ने क्या कहा, आपने मुस्लिमों की तुष्टीकरण की इसलिए आप हार गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। पोलराइजेशन का मसला नहीं है। पोलराइजेशन किसने किया? आज टीका लगाना क्यों पड़ रहा है कांग्रेस को? ये दिखाने के लिए नहीं, मैं बता रहा हूँ। अरे भैया, मैंने कांग्रेसियों को देखा हुआ है, मैं हिंदू, ये ब्राह्मण क्यों बनना पड़ा कांग्रेस को अचानक? आज हिंदू क्यों बनना पड़ा आज कांग्रेस को अचानक? आप नहीं तय कर, कोई नहीं तय कर रहा है। अरे भैया, मैं आपके घर में देख के आया, अरे आप खाइए जो खाना है, कौन क्या खाएगा? अरे कर्माकर जी, कमलाकर जी, आप गोश्त खाइए, मैं कहाँ रोक रहा हूँ आपको गोश्त खाने से? मैंने तो बिल्कुल नहीं रोका। किरण रिजिजू नहीं हूँ ना। नहीं, आप खाइए, आप खाइए, कोई नहीं रोक रहा है, कोई आपको नहीं रोक रहा है। अब शुद्ध शाकाहारी भी बन गए कांग्रेस, क्यों बन गए? हम तो रोक नहीं रहे आपको। क्या ये गो आतंकी है? हम तो रोक ही नहीं रहे हैं। क्या ये गौरक्षा के नाम पर हिंसा फैलाने वाले आतंकी हैं? इनको आतंकी कहना चाहिए। केरल में आतंक का काम करने का काम कर रहा है, जो चीज हो रही है आज देश में, आतंकवाद को एक प्रकार से जो है वो आतंक के साए में जी रहा है। मतलब आतंकी है, गो आतंकी हुए। एक अगर गो आतंकी, अगर आप उसके नाम पर हिंदू आतंकवाद का शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये बड़ा लालच है इनका, ये हर चीज को हिंदू आतंकवाद के साथ मिलाए। और अभी मौलाना साहब भी हिंदू आतंकवाद कहेंगे, मैं इसका अपोज करता हूँ। लोगों पर हमला करने वाले आतंकवादी हो सकते हैं, तो आप इनको भी आतंकवादी हो सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं, इन्होंने इनको भी आतंकवादी हो सकते हैं क्या? वो तो है, वो तो है ही आतंक हो सकते हैं, वो यात्रियों पे अमरनाथ यात्रा आतंकवादी एक सेकंड, मैं वारिस मौलाना अंसार एक सेकंड, वारिस पठान मेरे साथ जुड़ गए। वारिस पठान, क्या आप अबू आजमी से सहमत हैं कि ये गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले आतंकी हैं? वारिस पठान जी बिल्कुल सही बात है मानिक साहब। मैं तो पहले से बोल रहा हूं कि आपने जो लिखा है गुंडे गौरक्षक नहीं लिखी है, आतंकवादी गौरक्षक लिखी है, क्योंकि ये इनका काम ही है दहशतगर्द फैलाना, लोगों के दिमाग में दहशत पैदा करना। आज ये गुंडे हैं, लोग ट्रेन में, ये आतंकवादी है। याकूब मेमन वाज नॉट अ टेररिस्ट, और ये जो है बाकी सब टेररिस्ट हैं। इनके लिए अफजल गुरु आतंकवादी नहीं था, इनके लिए ओसामा बिन लादेन आतंकवादी नहीं था। वो बोलता है कि ये मटन है, ये बीफ नहीं है। मैं एक इवेंट में लेके जा रहा हूं, मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, फिर भी उसको मारा जाता है। और साफ संबित पात्रा जी ये कहते हैं कि उसका समर्थन कौन कर रहा है? उसका समर्थन कौन कर रहा है? उसका समर्थन किसने किया? उसका समर्थन किसने किया? इसके बाद भी अबू आदमी साहब ने गोरक्षकों को आतंकवादी कहा, गोरक्षकों को आतंकवादी कहा, जो गोरक्षक वारिस पठान को उसको आतंकवादी कहा। वारिस पठान को रोज गोरक्षक के नाम पे बेगुनाह लोगों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। सुन तो और क्या हो रहा है? मोदी जी सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं, क्या गौरक्षक को नहीं करना चाहिए? अरे आप स्ट्रिक्ट कानून बनाइए। ये गौरक्षकों को मालूम है कि आज हम अरेस्ट होंगे, कल हम बेल पे रिहा हो जाएंगे। अरे आप सख्त कानून बनाइए ताकि इनको बेल IAS समर्थक है उनको लीगल एड देंगे। और जल्द से जल्द वारिस पठान संबित पात्रा को स्क्रीन पर लीजिए। वारिस पठान लीगल एड देंगे
और यहाँ ट्रेन में बताएंगे चलने कि को आप डर लग रहा है कानून लोगों बनाइए। को। अरे कानून तो है ट्रेन में देश घूमने में, के कोई लिए डर कानून लगा को अपने लोगों हाथ को। में नहीं ले तो सकता। क्या हो रहा है मगर हमारे IAS के देश में? समर्थकों को कानून आप का जो है क्या हो रहा लिबरेट है? देंगे लॉ और एंड ऑर्डर 15 है ही मिनट में नहीं। पुलिस हटा दो, लॉ एंड ऑर्डर फिर है ही हिंदुओं नहीं। के सफाया कर देंगे, फिर कोई हिंदू बचेगा ही अरे नहीं। उस- 15 मिनट आज आप पुलिस जिस हटा दो, टॉपिक पे आए ये हो, सब कमाल अरे की बातें आपका हैं। विधायक ये सब पात्रा वेद जी मंत्र कह रहा है है और बाकी कि सब अगर आतंकवादी है। राम मंदिर नहीं आप बनाने गुंडागर्दी दिया जरूर कहिए, तो हज की जो यात्रा लोग में रोक मारते हैं, लगाएंगे। पीटते हैं, वो आप गुंडे पहले हैं। उसके खिलाफ मगर हर एक्शन चीज लीजिए। में आतंकवाद नाम आप लाके पहले आपके हिंदू बीजेपी के आतंकवाद विधायक के टर्म खिलाफ कॉइन मत एक्शन करिए, लीजिए। ये आपकी गलती है। अच्छा ठीक है, चलिए वारिस पठान ये बताइए, ये लोग आतंकी क्यों है? वारिस पठान, गोरक्षा के नाम पर पिटाई करने वाले, देखिए हत्या है वो मर्डर है, लेकिन गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हिंसा फैलाने वाले आतंकी क्यों हैं? क्यों आप इनको टेररिस्ट कहते हैं? क्यों? क्योंकि इनका काम है लोगों के दिल में दिमाग में दहशत पैदा करना। तो आपका आतंकवादी भी का है, धर्म यही वो तो होता है, ओवैसी काम साहब ये भी होता दहशत है पैदा कि कर रहे लोगों के हैं। दिमाग में दहशत पैदा करे। वो भी तो आज बोल ये रहे हैं 100 दहशत करोड़ पैदा इस हिंदुओं तरह को की कर दी है दिखा देंगे, कि 15 मिनट ट्रेन पुलिस में हटा जाने को देंगे डर तो लग दहशत रहा है। पैदा कर घर देंगे। में बैठने तो को ओवैसी डर साहब लग क्या रहा है। आतंकवादी क्या हैं? हो गया है अच्छा हमारे ये देश बताइए, को? ये बताइए, एक चीज और बताइए अरे मुझे, उसके एक चीज लिए और बताइए, पात्रा वारिस जी- पठान ये भी बताइए पात्रा क्यों जी हो रहा है के ये, लिए क्यों उनपे बढ़ता जा रहा है, केस क्यों हुआ नहीं था, वो रुक रहा? जेल को वारिस बेल पठान, पे आए। वारिस आज पठान केस पेंडिंग है कोर्ट में। आपकी सरकार क्या स्टेप लेगी? जो आज यूपी के विधायक ने इतना बड़ा बयान दिया कि अगर राम मंदिर नहीं बनाया तो हम हज की यात्रा पे रोक किसने कहा? लगाएंगे। ये किसने क्या कहा? स्टेप लेगी यूपी के आपकी MLA सरकार? वो राम क्या मंदिर उसको से पता है? बोला, उसने गलत बोला, मगर अमरनाथ यात्रा से आप बोला, ये गलत बात बोला, नहीं आपने करोगे। निंदा की। आप ताजा वाली आप बात उनका नहीं करोगे। बताइए, जिसने 15 मिनट सांप्रदायिक पुलिस तनाव हटा पैदा करने दीजिए, की कोशिश फिर की, हिंदुओं को उसके क्या खिलाफ करेंगे हम हमने क्या दिखा आवाज देंगे। उठाई? नहीं ये उठा बताइए, रहे हो और आप। एक हफ्ते खाली पहले यहाँ बैठ के अकबरुद्दीन खंडन ओवैसी करने से क्या नहीं बोल रहे थे, होगा साहब। मुसलमानों एक आपको हो जाओ, एक्शन लेना पड़ेगा। हिंदुस्तान को उसके सबक खिलाफ सिखाना एक्शन है। लेना पड़ेगा। बताइए, सख्त कार्रवाई करना ठीक है, पड़ेगा। एक हो जाओ, उस पर हमने बहस की थी, करना उस पर पड़ेगा हमने बहस की थी, तो वो आतंकी लेकिन नहीं है, देश को वो लगेगा कि आतंकवाद न्याय नहीं मिला है है, हमको। वो दहशत नहीं फैला रहा है। करता है ना वो। एक चीज और, एक चीज और, वारिस पठान एक चीज और बताइए, वारिस पठान एक चीज और बताइए, आपके हिसाब से ये हमले रुक क्यों नहीं रहे? वारिस पठान, गोरक्षा के नाम पर ये हमले रुक क्यों नहीं रहे आपके हिसाब से? क्योंकि मोदी जी सीरियस नहीं है, बीजेपी सरकार सीरियस नहीं है। अगर बीजेपी सरकार सीरियस हो जाए, सख्त से सख्त कानून बनाए, तो क्या इनकी मजाल है कि बीजेपी के राज्य में आप कैसा कानून चाहते हैं? हत्या के लिए कानून है, हिंसा के लिए कानून है, मारपीट के लिए कानून है, आप कैसा कानून चाहते हैं? समय लेकर हो कैसा कानून चाहते हैं आप? जिस दिन पहले आदमी को गाय के नाम पे मारा था उनको वारिस फांसी दे दो। पठान, वारिस पठान, पहले अगर की मौत अपने नहीं होती। आकाओं को समझा दीजिए तो आधी समस्या वही समाप्त हो जाएगी। अपने आकाओं को समझा लीजिए, आधी समस्या वही खत्म हो जाएगी। सख्त सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? किसको? अरे आप गोरक्षा होनी के नाम चाहिए, पर होनी गुंडागर्दी चाहिए। करते हैं। बिल्कुल, हमने अरे सख्त सजा होनी चाहिए ना। अमानत जी, हम ही वो है जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कड़ा से कड़ा कानून ला रहे हैं। हम कह रहे हैं, ये लोग नहीं कह रहे, ये लोग तो इसके विपक्ष में। आप कौन सा कानून मांग रहे हम हैं? कहते हैं केंद्र में कड़ा से कड़ा कानून ला आप रहे तो गौ हत्या के खिलाफ कह रहे हैं। गोरक्षा के लिए, गोरक्षा के लिए आप तो गौरक्षा के लिए कानून मांग रहे हैं, और किसके लिए मांग रहे हैं? गौरक्षकों की गुंडागर्दी के खिलाफ कानून क्यों नहीं होना गोरक्षा का चाहिए? कानून बनेगा तो गोरक्षक नहीं आएंगे उसमें, गुंडे नहीं आएंगे उसमें, सारे आएंगे। एक बात एक बात पूरी बात करें। पिछले 10 सालों में, पूरे 10 सालों में त्रिपुरा, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और केरल तक 120 ऐसी लिंचिंग हुई है जहां गोरक्षकों को मारा गया है। 120 घटनाएं मेरे पास है, अखबारों में छपी है। गोरक्षकों को मारा गया है। एक मिनट, कमलाकर, अरे कमलाकर झूठ नहीं बोलिए आप। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज जाएगा। आप मुझे नो भारत टाइम, नो भारत टाइम, कोई एक मिनट। और इन दिनों में सरकार किसकी भी है, देश तय करेगा, देश तय करेगा। एक मिनट, योगी आदित्यनाथ ये तर्क नहीं है, ये तर्क नहीं है। मैं वो घटनाएं बता रहा हूँ जो नो भारत टाइम दैनिक जागरण में छपी। 120 घटनाएं, ये 120 घटनाएं। तिवारी जी, लेकिन उस समय ये लोग जो है, तिवारी जी, अगर गो तस्करों ने कानून तोड़ा और कुछ लोगों को मारा, इसका मतलब यह है कि गोरक्षा के नाम पर आपसे जुड़े संगठनों के लोग या फिर कोई और गुंडे इस तरह से खुलेआम सड़कों पर गुंडागर्दी करेंगे। जी हमेशा देश में आपको पता है मोदी जी के लिए कितनी बदनामी आप लोग और ये संगठन दे रहे हैं। मानक जी, हिंसा का समर्थन हमने कभी नाम किसका खराब हो रहा है? हमने हिंसा का समर्थन कभी नहीं किया। हमने कहा है कि खून का 5000 साल हमें खून का रंग लाल होता है, खून का रंग लाल होता है तो गोरक्षकों का भी होता है, तस्करों का भी होता है। अगर तस्करों का खून लाल होता है तो गोरक्षकों का भी होता है। अराजकता फैला रहे नहीं नहीं, ये फिर से ट्राइबल जस्टिस की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल यही कह रहे हैं आप, यही किया है आपने, यही किया है आपने 10 सालों में, यही किया है आपने, ट्राइबल जस्टिस खड़ा कर दिया आपने। किसी को भी है वो 120 घटनाएं ऐसी हैं और जो बिल्कुल लिखित है, अखबारों में छपी है। नहीं, वो ट्राइबल जस्टिस नहीं था, वो ट्राइबल जस्टिस नहीं था कमलाकर अच्छा जी। चलिए एक सेकंड, ट्राइबल जस्टिस अच्छा नहीं था। कमलाकर त्रिपाठी, एक सेकंड, ट्राइबल जस्टिस अब ठीक है, चलिए ट्राइबल जस्टिस नहीं था। आपकी भी कुछ सरकार
रहे हैं इस देश में, वहां भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। आपकी सरकार ने वहां क्या ऐसी कार्रवाई की है जो कम से कम आपके राज्य में घटना दोबारा ना हो? सरकार ने क्या किया? हमारी हमारी सरकारों में इस तरह की मॉब लिंचिंग की घटनाएं नहीं हुई हैं। प्रशांत पुजारी के साथ क्या हुआ? प्रशांत पुजारी के साथ प्रशांत पुजारी के साथ क्या हुआ? प्रशांत पुजारी के साथ बोटी पोटी काट दी गई, लिंचिंग हुई, उसका परिवार के सामने। आपकी सरकार ने क्या किया ये बताइए। आप मुझे बताइए गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में 7 दलितों को गाय की स्किनिंग के लिए मार डाला गया। आप विजय भाई मुझे बताइए उनकी क्या गलती थी? गुजरात में 7 दलितों को अहमदाबाद में मार दिया गया, गाय का स्किन उतारने के लिए, मरी हुई गाय का, और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? अच्छा, मैं दोबारा पूछता हूँ, मैं कमला त्रिपाठी दोबारा पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं कह रहा हूँ अगर आपके हाथ में होता, आप ऐसा क्या करते जो इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होती? नजीर पेश कैसे पेश करेंगे आप? जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको पिन पॉइंट करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि लोगों में ये भय आए कि आप गलत कर रहे हैं। देखिए, हम और आप, क्या ये संबित इस तरह का भय आप नहीं पैदा कर रहे हैं? माना कि 1 मिनट बाद कंप्लीट होने दीजिए। हाँ। हम और आप, अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ परिस्थितियों में कुछ लोगों से इतने ज्यादा वो हो जाते हैं कि हमें लगता है कि इनकी सीना चीर करके इनका खून पी जाएं, लेकिन हम ये नहीं करते क्योंकि हम लॉ अबाइडिंग हैं। जो कर रहा है वो उनके ऊपर कानून का कोई डर नहीं है। कानून का डर नहीं है। कानून का डर नहीं। हम लॉ अबाइडिंग हैं। पेश करनी चाहिए। सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय लॉ। दिस इज नॉट कानून का राज नहीं है। जस्टिस। आराम से देखिए, यहाँ तो माहौल ऐसे बन गया था कि लगता है लिंचिंग हो जाएगा, तो शांति से आराम से देखिए। पहली बात है, कानून का डर होना चाहिए। कानून पर नहीं है। नहीं, सुनिए, कानून ऑलरेडी है भी देश में, और लिंचिंग के भी आंकड़ों के विषय में तिवारी साहब ने सुनिए सर, अभी तिवारी जी ने आंकड़े भी रखे, और अमित जी ने, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी आंकड़े रखे थे। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं कि 2012 में कितने लिंचिंग हुए थे, 2013 में कितने। गाय के नाम पर जो लिंचिंग हो रही है वो आपके राज्य में ज्यादा हुई, पहले नहीं हो रही थी। देखिए, लिंचिंग, देखिए, सारी की सारी लिंचिंग मिलाएंगे तो आप मिला लीजिए, लेकिन गाय के नाम पर लिंचिंग पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा। मैं इतना कहना चाहता हूं, मौत तो मौत होती है, आप लिंचिंग तो लिंचिंग होता है। गाय को अलग करके देखना, उसमें बीजेपी को अलग करके देखना, ये उचित नहीं है। कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है, और सभी नहीं, आप 2 क्राइम को एक साथ टैली नहीं कर सकते। रुक जाइए संबित जी, आप 2 क्राइम एक साथ टैली, जैसे आप ये कर रहे थे कि विदेशों से जो आतंकवाद हो रहा है, जिस तरह की आप घटनाओं के उसको यहाँ के आतंकवाद, जिस तरह की घटनाओं के लिए मोदी जी को, आप किसी के पर्सनल क्राइम को गोरक्षा के आतंकवाद से टैली नहीं कर सकते। संबित और वैसे भी ऑफ क्राइम डिफरेंट है, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है। और जिस तरह की हत्याओं के लिए मोदी जी रो रहे हैं, खुद उनका दिल दुख रहा है, और वो कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है गांधी जी के इस देश में। इसका मतलब वो भी लाचार है, कोई नहीं सुन रहा। जब पिछली बार जब भाषण दिया, साबरमती आश्रम में यही कहा, गांधी के जगह पर खड़े होकर के अहिंसा के पुजारी के यहाँ समझ में सुन तो लीजिए, आपको प्रिपेयर करके आना चाहिए डिबेट में। कौन कब क्या बोला, कुछ पढ़ के नहीं आते हैं, मेरे को बोलिए, मैं नोट भेज दिया करूंगा। मुझे सब पता है। अच्छा, सब पता है, उसके बाद भी आप किस प्रकार का दिखावा कर रहे हैं, ये हमें पता है। उसी दिन रिएक्शन आ जाता है। सुनिए, देखिए, यहां पर एक इंडिपेंडेंट एमएलए जिसका हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो करता है, फिर भी आप बीजेपी से जोड़ते हैं, और बीजेपी सरकार बीजेपी की उत्तर दे। बीजेपी को काम करना है ग्राउंड पे, वो हम काम कर रहे हैं। हमने गिरफ्तार तत्काल कर लिया है, और उस एमएलए को भी अब कानून के दायरे में लाना है। दूसरी बड़ी बात आप देखिए, मैं बार-बार इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया बीफ का? और अभी भी गाहे बगाहे कोई ना कोई आपका नेता, एमएलए, मंत्री गाय को लेकर कोई ना कोई बयान दे ही देता है। मैं आपको, यही वजह है, ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया। कैसे बड़ा बना? सेनाओं के हालात काबू से बाहर हो जाए। बिल्कुल नहीं, सारी सरकारें एकदम लाचार हो जाए। बिल्कुल कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मुद्दा इतना बड़ा कैसे हो गया। आप देखिए, सुन लीजिए, उसके बाद इज्जत करिए, इज्जत तो कर लीजिए, सुन तो लीजिए। अरे नहीं, आपको तो सब कुछ जुमला ही है। कौम रोड पे आकर के भीड़ फैसला करने लगेगी, आप ये समझ लीजिए, कानून हिंदुस्तान की हुकूमत 15 मिनट वाली बात कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? ये 15 मिनट बोल रहे हैं, सर काट देंगे। आप बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। उल्टी बात की बात करने की परमिशन मैं आपको नहीं दे सकता। क्या मैंने बिल्कुल दंगा, आप बिल्कुल गलत बात। जिन्होंने क्या बोला, मौलाना अंसार बिल्कुल गलत। आप बोल रहे हैं, मौलाना अंसार, आप देखिए, एक तरफ भीड़ की हिंसा को आप उसका विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भीड़ आके फैसला करने लगेगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ? पहले आप सुनिए मेरी बात। मैंने ये कहा, मुसलमानों को भीड़ रोड पे आके फैसला करने लगे,
मुसलमानों कह रहा को हूं भड़काइए। जो 29 लोग भीड़ में मारे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मूर्ख हम लोग नहीं है, आप क्या मैं बोल उसकी रहे हैं बात वो कर रहा हम हूं, सब समझ रहे हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं आप मुसलमानों को यहाँ आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग सड़क पे आ जाइए। ये अकबरुद्दीन वाली बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अकबरुद्दीन ने भी एक हफ्ते पहले यही कहा और आज यही कह रहे हैं। आप जानते हैं मुसलमानों को सड़क पे आ जाना चाहिए। अपनी कौन से ये नहीं कहा कि रोड पे आके आप तो कश्मीर में भी ये करा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में ये कराना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, कहीं जरूरत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो बोल तो दिया आपने। हमने नहीं बोला। चलिए मान लेते हैं जो मौलाना अंसर रजा कह रहे हैं उनकी बात का वो मतलब आप गलत मत समझिए। आपके जैसी डबल भाषा, हम प्रधानमंत्री जैसा डबल स्टैंडर्ड नहीं अपनाते कि यहाँ बोले वहाँ मरवा दे। डबल हम नहीं बोलते। बिल्कुल ही स्टैंडर्ड नहीं है। डबल कहाँ से होगा? न वो अलग चीज हो गई, न वो ऐसे के मुकाबले में न सही। ना आप ये मत बोलिए कि मुकाबले में न सही। आप प्रधानमंत्री को डबल स्टैंडर्ड मत कहिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप अभी क्यों नहीं रुके? अरे अभी आप दंगा कराने के लिए बोल रहे थे मुसलमान सड़क पे आ जाएगा तो हमारी खैरियत नहीं होगी, और अभी आप बोल रहे हैं कि समझ क्या मोदी जी लाचार नहीं महसूस कर रहे होंगे अपने आप को? देखिए मैं 2 बार 3 बार बोल चुका, मैं ये बोल चुका मेरे दलितों पर हमला मत करो, मुझे मार दो। बिल्कुल याद है आपका अरे बयान? फिर वो बोले गौरक्षा के नाम पर किसी इंसान का खून बहाने वाला गौरक्षक कैसे हो मैं सकता इसका है? उत्तर देता हूं। उनको इस समय कैसा महसूस हो रहा होगा अगर वाकई में वो इसको गलत मानते हैं तो? देखिए, अगर एक भी व्यक्ति किसी भी कारण से गोरक्षा के कारण, आतंकवाद के कारण मारा जाता है, वो अभिभावक है इस देश के, उनको कैसा लगता होगा एक अभिभावक के नाते? लाचार महसूस कर रहे होंगे? लाचार नहीं, रुक ही नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं रहा है? वो इसके लिए वो इसके लिए इन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसे कुत्ते का पिल्ला भी नीचे आ जाता है, एजेंडा देख रहे हैं, हर चीज में मुसलमान को लेके आना। दर्द होता है। देखिए यहाँ तो खुद लिंचिंग करने में लगे हुए, बोलने कहाँ दे रहे हैं? सुन तो लीजिए। किसे हवा आग लगानी है और किसे हवा देनी है। मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, और ये देखिए लिंचिंग की प्रवृत्ति डिबेट में भी खत्म होनी चाहिए, सबको शांति से बोलने दिया जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, उसको आप कहते हैं क्रिमिनल एक्ट है, ठीक उसी प्रकार हर चीज को हिंदुत्व के साथ, बीजेपी के साथ और हिंदू धर्म के साथ जोड़ के ना देखें। इसमें भी कह दीजिए ये आतंकी है, नहीं क्रिमिनल, कहिए आतंकी है, क्रिमिनल है, कहना चाहिए आपको। जब तक मैं वो क्यों कहूं जो पाकिस्तान कहना चाहता है? बात सिर्फ गौरक्षकों के नाम, गौरक्षकों की हो रही है। ये आप कोई भी बात आप समझ रहे हैं, धर्म में ले आएंगे क्रिमिनल। आप समझ रहे हैं, जब तक आपने बीच का मुद्दा बनाया, ये बार बार क्यों इंसिस्ट किया जा रहा है कि हम इनको टेररिस्ट कहें? टेररिस्ट मत कहिए, हिंदू टेररिस्ट का नाम लगा के, मैं तो गुंडा कहिए, गुंडा है, अपराधी है। मैं तो कह चुका हूं, मेरा पहला स्टेटमेंट तो गुंडा ही था। लोगों के दिमाग में दहशत फैल रही है उनकी वजह से, लोग डर रहे हैं उनके एक्ट की वजह से। देखिए सोनिया जी ने बारिश पठान को स्क्रीन पर लीजिए। सोनिया जी ने बारिश चिट्ठी पठान को लिखा स्क्रीन पर लीजिए। अमरनाथ के बाद सोनिया जी ने जो बारिश चिट्ठी पठान लिखा, आ गया है, उसमें उन्होंने आतंकवादी नहीं लिखा, उग्रवादी, उग्रवादी। पात्रा जी, इनको टेररिस्ट इसलिए घोषित करना जरूरी है क्योंकि ये लोग रोज लोगों के दिमाग में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। कोई ट्रेन में जा रहा है उसको मार रहे हैं, किसी को घर से निकाल के मार रहे हैं, तो ये दहशत गर्द नहीं तो क्या है? तो इनको अगर आतंकवादी नाम दिया तो क्या गलत है? ये आतंकवाद है, जिन मदरसों को ओवैसी चलाते हैं वहां से वो केवल रेडिकलाइजेशन फैलाते हैं। आप तो रो रहे थे जाकिर नायक भाई, मेरा जाकिर नायक अरे सुनिए तो सही जरा क्या कह रहे हैं। भाई कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। सरकार सख्त कायदे नहीं बनाएगी, इस तरह की घटनाएं रुकने वाली नहीं है हमारे देश में। इनके खिलाफ नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस बनाया जाए और इनको आतंकवादी घोषित किया जाए, मजबूत करिए। और पाकिस्तान जो कह रही है कि हिंदुस्तान में हिंदू आतंकवादी है, कैसे रुकेगा फिर? समझे कैसे रुकेगा फिर? इंडिया में रहते इंडिया की बात करिए, कैसे रुकेगा? कैसे रुकेगा? आपकी जिम्मेदारी है, मगर ये केंद्र में आपकी सरकार, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में आपकी सरकार है, कैसे रुकेगा? बार बार जो ये बोला जा रहा है कि रुकना पड़ेगा, आतंकवाद बोलिए, इसको आतंकवाद बोलिए, प्लीज इसको आप वापस बिल्कुल रोकिए। मैं रोक इसको कैसे रोकेंगे? कानून में लाया जाए, मतलब और से आगे से आतंकवादी कहेंगे, बोलते रहेंगे। मत कहिए आतंकवादी, आप रोकिए इसको, ये लोग करते रहेंगे। रोकिए इस भीड़ तक रोकना पड़ेगा। माना जी एक शेयर करना चाहूंगा, यहाँ सुनिए तो सही जरा। यहाँ हर काम सलीके से बांट रखा है, किसे आग लगानी है, अच्छा। किसे हवा देनी है। 1984 का एक्सपीरियंस है ना ये? ये यही कर रहे हैं, हमेशा इन्होंने यही किया है। कमलाकर त्रिपाठी को स्क्रीन पर लीजिए, कमलाकर त्रिपाठी को स्क्रीन पर लीजिए। बेसिक चीज ये है मानव जी, कमलाकर त्रिपाठी को स्क्रीन पर लीजिए। ये चाहते हैं हिंदू आतंकवाद का नाम ये ले रहे हैं, कमलाकर त्रिपाठी को हिंदू आतंकवाद का नाम यहाँ किसी ने नहीं लिया। आतंकवाद, उग्रवाद, कमलाकर जी, ये सारी चीजें
समाज तो में एक्सप्रेस जो में तो भी अगर आतंकवादी था, आतंक उसको फैला, छोड़ करके अरे एक संत को आतंकवादी आपने बनाया। मसर्रत संत आलम को छोड़ा संत किसने? संत को मसर्रत आतंकवादी आलम को कहाँ छोड़ा जा- कहाँ किसने? छोड़े? मौलाना अजहर मसूद को दमाद की तरह लेकर के कौन गए? हिंदू आतंकवादी और बता रहे हैं। बुरहान वानी हिंदुओं के को भाई को आतंकवादी बता रहे हैं। कंपनसेशन कौन दे रहा हिंदुओं को है? आतंकवादी बता ये रहे हैं। एक तिवारी जी, हिंदुओं को आतंकवादी आपके पास सोल्यूशन है? आपके पास सोल्यूशन है? ये कैसे रुकेगा? ये इसमें इच्छा शक्ति चाहिए जो कि नहीं है और जान के नहीं है। ऐसा नहीं है नोटबंदी मनमोहन जी लागू की तरह करनी बोलना थी पड़ेगा। बिना किसी तब सब हो जाएगा। उसके नोटबंदी लागू हो गई। नोटबंदी कहाँ से आया? लेकिन वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है। मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन क्राइम, लॉ एंड जीएसटी ऑर्डर में तो स्टेट्स थे। हाँ। लेकिन आप ये समझिए कि इनको सिर्फ जुबानी बात करनी है। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ बनारस का हूं मैं, कहते हैं कि चोर से कहो चोरी करो और साव से कहो सावधान रहो। कांग्रेस तो थोड़ी ये काम है। ये कर रहे हैं। इतने साल चोरी किसने किया? संबित, जब तक ये हिंदू एजेंडा आपका रहेगा, जब तक गाय आपके मैनिफेस्टो में मुद्दा रहेगा, जब तक हिंदूवादी संगठन आपसे बीजेपी से जुड़े रहेंगे, तब तक ये सब होता रहेगा। आप चाहकर भी इसे नहीं रोक पाएंगे। मोदी जी चाहकर भी, अगर चाहते हैं सही में, मैं एक बात वो चाहकर भी एक गुंडागर्दी नहीं आपने रोका। बोल दिया है, आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए मैं मानव एक जी, सेकंड, अरे, नहीं नहीं, अब कौन बोलेगा? देखिए मैंने तो बिल्कुल नहीं बोला। देखिए आपने कहा जब तक हिंदूवादी एजेंडा रहेगा। देखिए मैं एक बार जब तक गाय मुद्दा रहेगा। नहीं, आपने तीनों चीज कहा, गाय, हिंदूवादी और हिंदू। मैं इतना कहना, ये हिंदू को गाली क्यों बना दिया भाई साहब? हम इतने बुरे हैं, हिंदू इतने बुरे हैं, हम मारते हैं लोगों को, हम मारते हैं लोगों को। नहीं, हम क्यों फिर हिंदू गाली कौन बोल रहा है? फिर आप ये क्यों हिंदू का गाय का मुद्दा आपने इतना बड़ा क्यों बना दिया? मानव जी, गाय का यही है, मुद्दा क्या है? गोरक्षा के नाम गाय पे का मुद्दा आपने क्या है? आतंकवाद की बात की, अरे इसको सुन इन्होंने लीजिए, हिंदू आतंकवाद मैं करना शुरू बोल कर दिया। सकता हूं। ये हर चीज को देशभक्ति पे जोड़ने लगेंगे, ये हर चीज को धर्म पे जोड़ने लगेंगे। सुन लीजिए, जहां तक आपने कहा हमने गाय को मुद्दा बनाया, अरे गाय को तो मुद्दा बहुत पहले से कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया हुआ है कि उसको संरक्षण, गांधी जी ने बनाया है। गांधी जी खराब थे क्या? गांधी जी ने कहा स्वराज छोड़ दूंगा मगर गाय मां को नहीं छोड़ूंगा। धरती मां से बड़ी मां मेरी गाय है। क्यों गाय को छोड़ दो? बीजेपी के बच्चों में क्यों काटी जा रही है गाय? कांग्रेस और मौलाना कहते हैं गाय को छोड़ दो, भारत माता को छोड़ दो, ये नहीं, को छोड़ दो, भारत माता को, वंदे मातरम को छोड़ दो, और यही कहते हैं जनगण। ये क्या बात हुई भाई? जनगण मन को छोड़ दो उसको। किसको छोड़ दो भाई? बीजेपी के शासन में गाय क्यों काटी जा रही है? कैसे बोलूं? ये बताइए आप कैसे बोलूं? नहीं, बीजेपी के शासन में क्यों काटी जा रही कैसे है? बोलूं? मैं सबको सुना के बोलने दीजिए। देखिए मैं जब गांधी जी ने कहा, प्लीज मैं बोल तो लीजिए, प्लीज देखिए मैं सुनी तो रहे एक घंटे से। मैं सच मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे रोक लीजिएगा। क्या ये सच नहीं है? आपने कहा बीफ वाले मुद्दे को छोड़ दो, मतलब गाय को छोड़ दो। मैंने कहा गांधी जी ने कहा कैसे छोड़ दे? इन्होंने कहा भारत माता की जय कहना छोड़ दो, कैसे छोड़ दे? वंदे मातरम छोड़ दो, इन्होंने खुद कहा था जनगण मन नहीं गाना चाहिए था, खुद जी ने कहा था जनगण मन नहीं गाना चाहिए था, वो भी छोड़ दो। हम हिंदुस्तान छोड़ दे कि इतना ही गुनाह है कि हमने आपको गले से लगा के भाई की तरह रखा है? आपने कोई एहसान नहीं किया मेरे ऊपर। नहीं किया है, नहीं, आपका ही देश नहीं, हिंदुस्तान बीजेपी तो हम देश को छोड़ जागीर नहीं है। हम देश को छोड़ हमने भी कुर्बानियां दी इस मुल्क के लिए। फिर हमने भी दी है, आपने भी दी है। ये कलम निकाल दो, बस कलम निकाल दे बीजेपी। हिंदुस्तान हम हिंदू छोड़ दे, हम घर छोड़ दे, हम गाय छोड़ दे, समझो किसी के बात का गाय छोड़ दे, हमारे बाप का भी है, 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 अकेले आपके बाप का नहीं हमारे है, बाप का भी है, हमारे बाप का हिंदुस्तान है, हमारे बाप का भी है। छोड़िए। तो हमारे कह रहे हैं, हमारे कह रहे हैं। हाँ, तो ये मत बोलिए। संबित, राहुल जी बात- सुनिए, राहुल जी के पास तो इटली भी है, हमारे पास तो एक ही हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ? अरे आप ये जो ये वाली बात मत करो, ये आपकी जबान से अच्छा नहीं लगता है। आप बहुत बड़े पत्रकार, वो पत्रकार तो बगल में बैठे हैं साहब। आप बड़े प्रवक्ता नहीं, हैं, मैं आपकी सही बात बोल रहा हूं छोटी भैया। बात अच्छी नहीं संबित लगती। मैं एक बार फिर से नहीं। देखिए, मैं संबित एक बार फिर से उसी आपको पे- लोग सीरियस एक- मौलाना साहब देखिए, मुझे भी आपको भी ये सवाल पसंद आएगा। मैं कह रहा हूं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है आपकी बीजेपी, सबसे बड़ी पार्टी, और मोदी जी की आप वाहवाही पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक। क्या संदेश जाता होगा? नहीं। गाय के नाम पर कुछ एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है और एक दूसरे इंसान को मार देती है। नहीं होना चाहिए। कैसी इमेज बन रही होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जहां और सबका क्या आपके अंदर का संबित जो इंसान है नहीं। वो गुस्से में नहीं आता है? बिल्कुल, बिल्कुल। उसे दुख नहीं होता है? उसका सिर शर्म से नहीं झुकता? दो कारणों से दुख होता है। पहला कारण इसलिए होता है कि जब किसी भी आदमी को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे कोई भी मांस लेके जा रहा हो, मैं तो कह रहा हूं अगर बीफ भी लेके जा रहा हो तो कानून अपना काम करे, कोई को सड़क पे पीट के मार तो ना दे। इसमें दुख नहीं होगा क्या? दुख होता है। दूसरा कारण से दुख इसलिए होता है कि जहां बीफ का विषय भी नहीं होता है वहां बीफ के विषय को घुसेड़कर, क्योंकि 44 सीट आया है, आप जीत नहीं पा रहे हैं मोदी जी से, तो किसी भी कीमत पे लड़ना है बीफ को विषय बना के। इस पे मैं हाथ जोड़ के क्यों कहूंगा नहीं रुक रही हैं? आप बताइए मुझे। मैं तो एक ये सेकंड, सोच रहा हूं। कमलाकर जी, एक सेकंड। क्यों नहीं ये हत्याएं रुक रही हैं? क्यों नहीं ये मारपीट रुक रही है? देखिए, क्यों नहीं रुक रही?
कुछ जगहों पर ये मारपीट जेन्युइन मतलब ये वाकई हुई है और ये निंदा के काबिल है, नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं रुक रही? देखिए मैं फैल क्यों रही है ये यहाँ पूरे देश में ऊपर से नीचे तक इधर उधर? इसको हम लोग एक इस प्रकार से दिखा रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, ऐसा नहीं है। ये कानून व्यवस्था का विषय है, कानून को खुला हाथ है, कानून के हाथ भी लंबे हैं, जरूर उनके गिरेबान तक पहुंचेंगे। 4 लोग गिरफ्तार हुए। मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ, अपनी पर तिवारी जी क्यों ये घटनाएं बढ़ रही हैं? तिवारी जी क्यों ये घटनाएं बढ़ रही हैं? जूम करके अगर आप दिखा सकते हैं, एक मिनट, एक अखबार में मौलाना साहब एक सेकंड, मैं पहले जरा समझ वो इनके काम की है। आप जरा जूम करके इसको दिखाइए। इसमें बाकायदा तौर पे देखिए लिखा हुआ है कि ईद के दिन हर मुसलमान की हंडी चेक करना, उसमें बीफ है कि नहीं। कहाँ पे कौन सा है ये सब आपकी सरकार का अखबार है, ईद तो बीजेपी सरकार का अखबार है। हरियाणा अरे आपके घर में हांडी चेक हुई? ये देखिए, आपके घर में हांडी चेक हुई अभी 4 दिन पहले? बीजेपी के लोग अरे आप ही लोग छपाते, आपको अभी हमारे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चेक करें कि अनुजी जी की हंडी चेक की जाए, पर्रिकर साहब की हंडी चेक की जाए, खांडू साहब की हंडी, अंसार रजा की हंडी चेक मत करो। इसमें गाय का गोश्त नहीं आता, गाय का गोश्त वहां जाता है। देखिए जिनकी हांडियां जल गई है वो कृपया करके हांडी हमारी हंडी नहीं चली और न बीजेपी के अंदर ताकत है कि हमारी हंडी चला देगी। राजनीतिक हांडी भैया आपकी नहीं भैया, वो राजनीतिक हांडी जिनकी जल गई है, जिनकी हांडी जल गई है वो हांडी कर रहे हैं। लेकिन मानक जी एक बात कहना चाहूंगा, त्रिपाठी जी, ये कहावत है काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन गाय का बताइए बार बार ऐसा लगता है उठ रहा है, ऐसा लगता है कि अभी ये काट की हांडी बनी नहीं है, अभी ये हांडी अभी भी गर्म कर रही है। एक बात कहना चाहूंगा तिवारी जी एक सेकंड, तिवारी जी ये क्यों ये मारपीट रुक नहीं रही? क्यों बढ़ती जा रही है? मानक मैं बता रहा हूँ आपको, मानक मैंने कहा कि पिछले 10 सालों में 120 घटनाएं हुई हैं। वो 120 घटनाएं देश के सामने नहीं आई। ये 5 घटनाएं 7 घटनाएं अभी 1-3 साल में हमने कम से कम 20 से ज्यादा हमने डिबेट नहीं किए हैं। मैंने कुल मिलाकर 20 घटनाएं हुई होंगी तो सब दिखाई गई है टीवी में, उन पर हमने डिबेट की है। मतलब बड़ी नहीं है आप ये कह रहे हैं? मैं क्या बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 120 घटनाएं, 20 घटनाएं दिखाई पड़ी, लेकिन 120 घटनाएं पिछले 10 साल में। और ये बड़ी क्यों है ये तो बताइए, पिछले 3 साल में। मैं बात तो बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये 3 सालों में जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं वो दिखाई जा रही हैं। ये घटनाएं पिछले 10 साल में भी 120 घटनाएं हुई हैं, लेकिन तब गोरक्षा आप चाहते हैं अगर मैं आपकी बात मान लूं तो आप मानक जी इनसे पूछिए, अगर मैं इनकी बात मान लूं वैसे तो इनकी बात बिना बेस किए, लेकिन अगर मैं इनकी बात मान लूं तो क्या आप उसका बदला ले रहे हैं? लोग हमेशा आप मैं यही पूछ रहा था आपसे, तिवारी का बदला ले रहे हैं? मैं यही पूछ तिवारी जी 120 घटनाओं को पूरे जिम्मेदारी के साथ जो समाचार पत्रों में छपे हैं, मैं वो क्या उसका बदला लिया जा रहा है? क्या तिवारी मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे। मैं पिछले बात तो सुनिए, 3 सालों में 70 से ज्यादा घटनाएं अभी मोबाइल पे हैं, इसी समय दिखा सकता हूं। एक मिनट। जब आदमी अपनी सुरक्षा करता है और सुरक्षा करते हुए चीजें ध्यान में आती हैं तो उनको तो घर में खड़ा कर दिया जाता है। तो आप ये बंद क्यों नहीं हो रही? यहाँ कौन सी सुरक्षा हो रही थी? ये जो तस्वीरें आपने दिखाई आज, यहाँ कौन सी सुरक्षा हो रही थी? भैया नागपुर में बताया संबित जी ने सारा डाटा दे दिया, इसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुली है, तो उसमें हम क्या प्रमाण देंगे? प्रमाण सामने है, किसने किया है, कैसे किया है, संबित जी बताया है। आप हमसे क्यों? वारिस पठान के पास जा रहा हूँ, बहुत देर से वारिस पठान सुन रहे हैं। एक सेकंड, वारिस पठान, अरे मानक जी, वारिस पठान, तो ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन चालू है। अब बोलिए, आपके राज्य में सुन तो लीजिए यार, 22 हुई, बोलने तो दीजिए। कंपटीशन चल रहा है, बोलने तो हमारे राज्य में कम क्यों, आपके राज्य में ज्यादा क्यों? ये इस बात का सोल्यूशन नहीं है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये गलत है तो नहीं होना चाहिए, मगर उसके साथ सिर्फ लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए, उस पर आपको स्ट्रिक्ट सख्त कायदे कानून बनाने पड़ेंगे। 15 मिनट हटा दीजिए सबका साउंड ऑन। अगर आप इनको घोषित करेंगे आतंकवादी और इनके खिलाफ आतंकवाद जैसे सख्त कायदे बनेंगे, जल्दी बोल दीजिए, फिर आपको जाके IAS वालों को लीगल एडवाइस देना है। बोलते रहेंगे कुछ और संबित पात्रा जी आप जल्दी, सर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँ, जल्दी बोलिए आप, क्योंकि अभी इसके बाद फिर शाम को जाके आपको IAS के समर्थकों के लिए फिर नोट प्रिपेयर करना है ना, कोर्ट में उनको समर्थन कैसे देना है। लॉ एंड ऑर्डर से आप भाग नहीं सकते। कौन भाग रहा है भैया? हम थोड़ी IAS का समर्थक है जो हम भागेंगे कहीं पे। हम तो चाहते हैं जो लोग क्रिमिनल है उनको कानून को अपने हाथ से पकड़ ले। अरे बीजेपी का नाम लेने का शौक नहीं है,
मगर बीजेपी क्योंकि सत्ता में है और उनके राज में इस तरह की घटनाएं हो रही है तो उसके लिए हमको बोलना पड़ता है कि बीजेपी की सरकार बोलना पड़ता है, खाली ऐसे आके बोल रहे हैं, मेंटेन करने ये में एजेंडे के अंतर्गत बोल रहे हैं। इनका एजेंडा सिर्फ हिंदू मुसलमान डिवाइड करना, आप नहीं मानते हो तो AIMIM का एक ही एजेंडा है, हर विषय को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना, और जितना पोलराइजेशन होता है उनको लगता है बस ठीक है, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। वारिस पठान, मेरे पास एक सेकंड, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। वारिस पठान, एक सेकंड, आपकी बात एकदम साफ तौर पर सुनी गई। आपने कहा ये आतंकी हैं जो गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, इनके खिलाफ कानून बनना चाहिए। तिवारी जी, आपने जवाब नहीं दिया। ये घटनाएं रुकनी चाहिए ना? रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? कर कौन रहा है? जो भी कर रहा है रुकनी चाहिए या नहीं? जवाब दे दीजिए। एक मिनट, आप कह दीजिए घटनाएं बंद होनी चाहिए। रुक सकती है ये नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि गौरक्षा बंद होनी चाहिए? रुकेगी गौरक्षा बंद होनी चाहिए। गुंडागर्दी, हिंसा, मारपीट, हत्या, ये बंद होना चाहिए। तस्करों को क्या करना? तस्करों को क्या? वो भी बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए, लेकिन सड़क चलते लोग उस बात का फैसला नहीं करेंगे। तिवारी जी, नहीं, गौरक्षा बंद होनी चाहिए। अगर गौरक्षा बंद नहीं होनी, जल्दी मेरे पास एक फार्मूला अगर है। गौरक्षा बंद नहीं होनी तो बिल्कुल, तस्करों को भी और मैं बंद करना बीजेपी के लिए दे रहा हूं। पड़ेगा। तस्करों के जो लोग समर्थन करते हैं साहब, कमलाकर जी के एक लोग दिन में रुक तस्करों के सकती है। समर्थन तिवारी करते जी, एक मिनट। गलत बात आप मत करिए। विजय जी, अपनी बातों को ठीक तरीके से बोलिए। तस्करों का समर्थन नहीं करते, लेकिन किसी को भी राह चलते आदमी को आप उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि राह चलते लोग कानून को हाथ चलेंगे। अभी आप पात्रा जी से ही पूछ लीजिए, अभी वो कह रहे थे कि कोई चीज लेकर के भी जा रहा हो तो उसको मारने फॉर्मूला तो सुनिए, फॉर्मूला सुन लीजिए। और मैं डॉक्टर संदीप पात्रा से बहुत इज्जत के साथ कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दीजिए कि हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बेपनाह इज्जत करते हैं हम देश के प्रधानमंत्री की। जिस तरह से 8 नवंबर की रात को आपने खड़े होकर के कहा कि कल से 1000 का और 500 का नोट नहीं चलेगा, कानून बन गया। एक मर्तबा खड़े होकर कह दीजिए, हिंदुस्तान के लोगों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक गाय नहीं कटनी चाहिए। अगर ये हिम्मत है तो बोलो, वरना ये नाटक बंद करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए संबित पात्रा, विजय शंकर तिवारी, कमलाकर त्रिपाठी, मौलाना अंसार रजा और वारिस पठान। गाय ना कटे इसके लिए तो कानून पहले से देश में है, मौलाना अंसार रजा, लेकिन कुछ जगह पूरे फिर देश में होना चाहिए। काफी ज्यादा जगह है पूरे देश, मुझे पता है आप कहां इशारा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, देखते रहिए News 24।